बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पाठ 10 वाक्य के बारे में पढ़ा है, पहला पैराग्राफ, दूसरा और तीसरा। तो आज हम लोग चौथा अध्याय पढ़ना यानी चौथा पैराग्राफ पढ़ना है। चौथे पैराग्राफ में ललधर जी ने क्या बताया है, आइए देखते हैं। थल थल में बसता है शिव हुई, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। यानी यहाँ पर कवित्री जी कहना चाहती हैं कि ईश्वर, शिव मतलब ईश्वर, यानी ईश्वर सभी जगह पर व्याप्त है, सभी जगह मौजूद है और हम ईश्वर को हमेशा कहीं न कहीं ढूंढते रहते हैं, लेकिन ईश्वर सभी जगह पर मिलता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और ईश्वर के लिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। बेटा ये सारी चीज़ें हम लोगों की बनाई होती है, धर्म जाति, क्योंकि ईश्वर तो सिर्फ मनुष्य का एक रूप बना के भेजता है, और हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, ये हमारे और आपके द्वारा बांटे हुए जाति और धर्म है। तो इसलिए मनुष्य यहाँ पर जब आता है तो वहाँ पर जिस धर्म में जन्म लेता है तो वह मुसलमान या हिंदू के नाम से जाना जाता है, लेकिन भगवान के लिए ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान है। और ईश्वर भी हम लोग को ये बताना चाहता है कि हम लोग भी इनमें भेदभाव ना करें, और हमारे लिए ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, सभी लोग ईश्वर के बनाए हुए एक मानव हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। और अगर वास्तव में आपके अंदर ज्ञान है तो सबसे पहले आप अपने अंदर को जान लीजिए, और जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे उसी दिन आप ईश्वर को भी पहचान लेंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे लिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ना किसी के प्रति भेदभाव है, सभी के लिए हमारी मन में समानता है, तो हमारे लिए उसी दिन ईश्वर का द्वार खुल भी जाता है। और जिस दिन अपने मन को हम समझ जाते हैं, अपने मन को पहचान लेते हैं, उसी दिन हम ईश्वर को भी पहचान लेते हैं और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। फिर से सुन लीजिए। थल थल में बसता है सी हुई, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब मतलब बेटा ईश्वर ही होता है, यानी कण कण में ईश्वर बसता है, लेकिन हम लोग हर जगह ईश्वर को नहीं ढूंढते। हम लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं, कभी भी अपने अंदर हम लोग ईश्वर को ढूंढना नहीं चाहते हैं और ना ही कभी ढूंढते हैं। हमारे लिए जो हमारे लिए माध्यम है, जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हमारी माँझी यानी ईश्वर, नाविक या गुरु, और साथ में हम माता पिता को भी जोड़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए ईश्वर का वो भी एक रूप होता है। तो हमें ऐसे लोगों के अंदर ईश्वर को ढूंढना चाहिए और साथ साथ अपने मन में भी ईश्वर को ढूंढना चाहिए। और जिस दिन हम अपने मन में और सभी ऐसे लोगों के मन में ईश्वर को देखेंगे तो उस दिन हमारे मन में भेदभाव नहीं रहेगा, यानी हमारे मन से भेदभाव समाप्त हो जाएगा। और ज्ञान यानी ज्ञानी होना, यानी ज्ञानी वही होता है जो अपने आप को पहचान लेता है। अपने आप को पहचान लेना कि उसके अंदर किस तरह की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर उसको ये पता चल जाता है तभी वह ईश्वर को प्राप्त करता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे हम आपको एक बार बताते हैं। प्रत्येक स्थान पर निवास करने वाला शिव अर्थात कल्याणकारी परमात्मा एक ही है, इसलिए उसी की बनाई सृष्टि में हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वस्तुतः हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं, उनकी मनुष्यता एक है। वो मानो यदि तेरे अंदर ज्ञान है, यानी ईश्वर कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो तू सबसे पहले खुद को जान ले, और जिस दिन आप अपने आप को समझ लेंगे उसी दिन ईश्वर की प्राप्ति होगी और परम पिता को भी पहचान लेंगे। इस तरह व्याख्या करिएगा। यानी हमने आपको चारों वाक्य के बारे में बता दिया है। पहला वाक्य एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि पहले वाक्य में कवित्री ने क्या बताया है, दूसरे वाक्य में क्या बताया है, और तीसरे चौथे तभी हमने आपका वर्णन किया है।
तो जैसा कि पहले में हमने आपको बताया था, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे बहु देश बहु सागर पार। यानी यहाँ पर कवित्री ने एक रस्सी को मनुष्य के रूप में माना है और वह अपने संसाधनों के माध्यम से अपने जीवन नौका को खींचती जा रही हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनकी पुकार जल्द ही सुनकर उनकी नैया को पार लगा दे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और यहाँ पर पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी जब कोई कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है और उसमें पानी भरा जाता है बेटा, तो वह रिसने लगता है और धीरे धीरे वह घड़ा टूट जाता है। और इसी तरह कवित्री ने मनुष्य को जीवन को माना है। जैसे यानी हमारा जीवन, अगर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़कर काम नहीं करते हैं तो हमारे जीवन को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और लेकिन जैसे ही आपने अभी देखा कि हमने बताया कच्चे सकोरे यानी कच्ची मिट्टी का घड़ा, जिसमें ग्रामीण में बनाया जाता है, यानी कुम्हार बनाता है, उसमें पानी भरने का काम आता है। तो जैसे कच्ची मिट्टी को सकोरे यानी कच्ची मिट्टी के घड़े को आग में पका दिया जाए तो और उसमें पानी भरा जाए तो वह व्यर्थ नहीं होते, यानी उसमें से पानी नहीं गिरता है। उसी तरह मनुष्य अगर अपने जीवन को ईश्वर भक्ति में तपा दे तो उसका जीवन, उसके किए गए कार्य व्यर्थ नहीं होते। जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। और जीवन में संसारिक कार्य करते हुए, संसारिक मोह माया में कार्य करते हुए कवित्री अपने ईश्वर को पाना चाहती है और ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। यानी संसार में रहकर संसारिक कार्यों के साथ साथ वह ईश्वर को भी प्राप्त करना चाहती है और ईश्वर की शरण में शीघ्र से ही शीघ्र जाना चाहती है। सेकेंड पैराग्राफ देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल द्वार बंद की। और यहाँ पर कवित्री ने बताया है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी इन पंक्तियों में का आशय है कि सबको एक समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर ईश्वर की सच्ची भक्ति करना चाहिए, दिखावा मात्र नहीं। और अहंकार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकार का त्यागना भी एक प्रकार से ईश्वर भक्ति है। उसके बाद है, बंद द्वार साकल खोलने के लिए लल्धन ने क्या उपाय सुझाया है। यानी यहाँ पर सम खा होगा समभावी, खुलेगी साकल द्वार बंद की। और कवित्री कहना चाहती है कि अगर जब हमारे मन में सबके लिए समान भाव प्रकट होगा तभी हमारे मन से अहंकार समाप्त होगा, तभी हमारे मन में अज्ञान और अहंकार की लगी हुई कुंडी खुल जाएगी और हमारे मन मस्तिष्क में एक ऊर्जा पूर्ण रूप से आ जाएगी और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर है थर्ड पैराग्राफ, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी दिन बीत गया, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यानी यहाँ पर कवित्री कहती है कि जब मनुष्य मानव रूप में धरती पर आता है तो वह सीधी राह से आता है, लेकिन जब उसका अंत समय आता है तो वह सीधी राह से नहीं जाता है, क्योंकि जब वह इस समाज में आता है यानी इस धरती पर आता है तो उसके साथ संसार से बहुत से रिश्ते जुड़ते हैं, बहुत से कार्य जुड़ते हैं और वह कार्यों में इतना उलझ जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने लक्ष्य को भूल जाता है और आगे मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए उसे ईश्वर का ध्यान नहीं रहता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह अपने सरोकार में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है, तब कुछ भी न करने में असमर्थता का कारण पीड़ा होती है। कहने का तात्पर्य है कि जब वह समाज में आता है यानी धरती पर आता है और जब उसे
जाने का समय आता है उसके, तो वह जब ईश्वर को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है, तो जब अपने आत्मलोचन करता है यानी आत्मविश्लेषण करता है, अपने आत्मा को देखता है कि उसने कौन से कर्म किया है, तो उसके जीवन में ऐसा कोई कार्य उसे दिखाई नहीं देता है जिससे वह ईश्वर को देखकर अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करा सके। और अभी हमने 4th पैराग्राफ आपको समझाया ही है कि 4th पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि वह ईश्वर को, लोग मनुष्य जो है आपके ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर उसे कहाँ प्राप्त होता है, उसके अपने मन में, अपने जीवन के जीने के माध्यम से में उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो इसलिए बच्चों, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुच्छ से तुच्छ वस्तु की भी तुच्छ से तुच्छ वस्तु की भी व्यर्थता नहीं करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए और सभी के लिए एक समान भाव होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, आदि लोगों का हमें समान भाव से आदर करना चाहिए और सभी के लिए समान भाव होना चाहिए। बेटा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको इस पाठ का प्रश्न उत्तर भेज देंगे, आप लोग उससे भी अपने कॉपी में कर लीजिएगा। हमने अभी आपसे जो कहा कि व्याख्या आपको कैसे करनी है, व्याख्या और प्रश्न उत्तर आपको एक होमवर्क की कॉपी बनाना है और उसमें नोट करना है। जितने प्रश्न उत्तर भेजते हैं उसे सिर्फ आपको फेयर कॉपी में करना है। और आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, यानी कि आप हमसे जूम क्लास में हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? अब हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते बेटा। अगले वीडियो में आप देखेंगे हमारा इस पाठ का प्रश्न उत्तर। थैंक यू।